अयोध्या में छाई रौनक के बीच यूएई के अबू धाबी से हिंदुओं के लिए एक बड़ी गुड न्यूज आई है। अबू धाबी में बन रहे पहले हिंदू मंदिर के उद्घाटन की भी डेट आ गई है। पीएम मोदी को मंदिर निर्माण करने वाली संस्था ने उद्घाटन का निमंत्रण दिया है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार कर लिया है। शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक मुस्लिम देश में हिंदू आस्था का केंद्र अपनी नींव, अपनी जड़ों को इतने नीचे तक ले जाएगा। ये एक हिसाब से गलत है। बीइंग ए मुस्लिम अगर हम सोचें तो अबू धाबी जो है वो एक अरबी मुल्क है और अरब मुल्क की हैसियत से, मुसलमान होने की हैसियत से इस तरह की इन्विटेशन देना मोदी को कि आगे आप मंदिर की बल्कि मंदिर तो बनाना नहीं चाहिए, वहाँ पे बेसिकली बनाना ही नहीं चाहिए। जली ना, तेरी भी जली ना। एज अ मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि इस्लाम की तरवीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा डालें। साली गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। हिंदुस्तान कौन है? हिंदुस्तान मुल्क किसका? मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। ले सुना क्या? हमने वहां मंदिर बनाया जहां लोग सोच नहीं सकते थे और प्यार से बनाया। कोई हमने फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। हमने नहीं अरबों की धरती पे जाकर के उनके कनपटी पे बंदूक रख के कहा कि हमें मंदिर बनाने दो। बीइंग ए मुस्लिम जैसे मैं तो इसको बिल्कुल ही नहीं मानता कि आप मोदी को कहें कि आके यहाँ पे इसकी ओपनिंग भी करें, तो दैट इज नॉट गुड। दुबई की गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए इस तरह के इक़दाम पे, और हमें एज अ पाकिस्तानी और एज अ मुस्लिम इस इक़दाम की शदीद मजम्मत करनी चाहिए। जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, यूएई में फरवरी के महीने में पहला हिंदू मंदिर भक्तों के लिए खुलने वाला है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस मंदिर के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने वाले हैं। यूएई की राजधानी अबू धाबी इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अबू धाबी के ठीक बाहर स्थित मंदिर न केवल देश में अपनी तरह का पहला मंदिर है, बल्कि पश्चिमी एशिया में सबसे बड़ा भी है। इसे BAPS हिंदू मंदिर के तौर पर जाना जा रहा है। मंदिर के निर्माण में 700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये अबू धाबी शहर से 50 किलोमीटर बाहर मौजूद है। यहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों से चल रहा है और अब ये अपने अंतिम चरण में पहुँच चुका है। बड़ी संख्या में कलाकार, मजदूर और इंजीनियर मिलकर इस भव्य इमारत को तैयार कर रहे हैं। फरवरी 2024 में भक्तों के लिए खुल रहा ये मंदिर इतना मजबूत है कि 1000 साल तक इसे कुछ नहीं होने वाला है। दरअसल 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की अपनी यात्रा पर गए थे तो वहाँ के राष्ट्रपति ने दुबई अबू धाबी हाईवे पर 17 एकड़ जमीन तोहफे में दी थी। 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए इस मंदिर की नींव रखी गई और अब इस मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने जा रहा है, जिसे सुनकर पाकिस्तान में बवाल मच गया है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। तो अबू धाबी जो है वो एक अरबी मुल्क है और अरब मुल्क की हैसियत से, मुसलमान होने की हैसियत से इस तरह की इन्विटेशन देना मोदी को कि आगे आप मंदिर की बल्कि मंदिर तो बनाना नहीं चाहिए, वहाँ पे बेसिकली बनाना ही नहीं चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम जैसे मैं तो इसको बिल्कुल ही नहीं मानता कि आप मोदी को कहें कि आके यहाँ पे इसकी ओपनिंग भी करें, तो दैट इज नॉट गुड। यूएई की बात करते हैं ना हम, तो यूएई संभाला किसने हुआ है? इंडियन से संभाला हुआ है। ज्यादा तादाद किसकी है? हिंदुओं की है वहाँ पर। तो सर अगर वो उनको राइट्स देते हैं, क्योंकि उनके भी तो मजहबी सेंटिमेंट्स है ना, उन्होंने भी तो जाकर अपनी इबादत करनी है ना, तो उनके लिए बनाया गया, तो कोई गलत तो नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, अगर इंडिया उसे सपोर्ट करता है तो मैं नहीं इस चीज़ को मानता कि इंडिया उन्हें सपोर्ट करता है। बेसिकली वहाँ पे जो उनकी है ना, तेल की वजह से जो है ना वो उन्होंने तरक्की किया है। एक चीज़ पर नहीं इकोनॉमी चलती, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके लेबर, सारा का सारा तो वहाँ पर इंडिया है। सर अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं खुद हिंदुओं को, तो वो मैं नहीं चाहता, लेकिन बेसिकली हिंदू क्या होता है? वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। मिस ये तो गलत बात है कि वो भी इंसान है कि हम भी इंसान है, हम मुसलमान हैं। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? वो भी इंसान है, ठीक है, इंसानियत इंसान है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो उसको नहीं मानते जिसको हम मानते हैं, अपने रब ताला को मानते हैं ना। बात सुने, वो उनका अपना मजहब है, हमारा अपना मजहब है, किसी के मजहब पे हम नहीं उंगली उठा सकते, इंसान है वो। और जिस तरीके से हम क्रिटिसाइज करते हैं, कोई मुस्लिम कंट्री नहीं करती, कोई मुस्लिम कंट्री नहीं करती। सब लोग राइट्स देते हैं, सिर्फ हम लोग राइट्स देते हैं। पता नहीं हमारे दिमागों में क्या है। हालांकि पाकिस्तान तो सबका ही है, जो जो यहाँ पर रहता है सबका पाकिस्तान है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका पाकिस्तान है। दुबई ने अब अंडर वाटर ट्रेन जो है वो भारत से मिला दी है, अपनी अंडर वाटर ट्रेन भारत से मिला दी है। वहाँ पर लेबर आपको सारी की सारी इंडियन मिलेगी। वो अपने मुंह से वहाँ की पुलिस कहती है कि इंडियंस जो है वो ईमानदार है, और पीछे क्या रह जाता है। अच्छा, आप इस बात पे भी हैं, तो फिर फ़लस्तीन के लिए जब उसने लिखा था ख्वाजा ने,
क्रिकेटर जो है फ़लस्तीन के लिए जब उसने किया है, अपनी शूज़ पे भी लिखा, अपने शर्ट पे भी उसने किया, फ़लस्तीन के लिए। फ़लस्तीन में भी तो मुसलमान मुल्क है ना, उसमें इतना जुल्म हो रहा है, तो अब हिंदू क्यों नहीं बोल रहा वहाँ पे, हिंदुस्तान क्यों नहीं बोल रहा वहाँ पे? सबसे पहले एड किसने भिजवाई थी? सबसे पहले जहाज, एड का बड़ा जहाज किसने पहुंचाया था? इंडिया ने फ़लस्तीन पहुंचाया था। हमने क्या किया? इसराइल को असलहा हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपने हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की खबर सुनी हो तो कंट्रोल। और ये भारत की सेंचुरी है। 700 साल हमने सहे हैं, जब हमें मारा गया, काटा गया, हमारे जीवन हिंदू होने की वजह से हमसे झूठ बोला गया, हमारी किताबों में हमारे साथ क्या क्या हुआ है, और आज वो लोग उसको एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहते। हमने वहां मंदिर बनाया जहां लोग सोच नहीं सकते थे, और प्यार से बनाया, कोई हमने फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। हमने नहीं अरबों की धरती पे जाकर के उनके कनपटी पे बंदूक रख के कहा कि हमें मंदिर बनाने दो। हमने नहीं कहा कि अरबी जो है वो खराब लोग हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं और हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है। होता भी है तो हम चुप रहते। समय मंदिर का है, आइडिया मंदिरों का है, वो आएगा। लेकिन मंदिर के आइडिया का खास बात यह है कि मंदिर के आने से मस्जिदों को, चर्चों को, गुरुद्वारों को कोई नुकसान नहीं होगा, वो भी रहेंगे। अगर पूरी दुनिया में भाईचारे का संदेश कोई दे सकता है, विश्व बंधुत्व की बात कोई कर सकता है, तो वो है वैदिक लाइफस्टाइल। तो मोदी जी, और मोदी जी तो है ही है, मतलब पुरुषार्थ है उनका, वो एक, मैं तो उनको अवतरित पुरुष मानता हूँ। उन्होंने जितनी कामयाबियां अचीव की हैं, मैं तो अपने जीवन काल में, ये रोहित दादा भी इसको समर्थन देंगे मुझको, कि हमने तो, मैं भी सोचा ही नहीं था अपने जीवन काल में कि हम अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा देखेंगे। मेरे लिए तो असंभव सी बात थी। आर्टिकल 370 हट जाएगा, ये सोचना आप समझ रही हैं। सो kudos to Modi ji, his leadership, his statesmanship, and kudos to the idea of India, which is flourishing. दुनिया कितना भी कह ले हिंदू राष्ट्र और ये राष्ट्र और वो राष्ट्र, जिसका समय है वो होके रहेगा। बात तो सही है। ख्याल से जो है कि एज अ मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि इस्लाम की तरवीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा डालें, बजाय कि वो हिंदुइज़म या कोई ऐसे मज़हब के जो कि दीन इस्लाम के लिए ख़तरे का बाइस हो या उसको जो है अपना, तो उस हवाले से गवर्नमेंट को इसमें हिस्सा नहीं डालना चाहिए। क्योंकि दुबई जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम कंट्री होने के नाते उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम करने चाहिए जिससे पूरी दुनिया में इस्लाम फैले। क्योंकि हमारा कुरान और हमारा जो हदीस है वो इसी चीज़ की हमें तरगीब देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्लाम को फैलाएं। तो ये तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को, दुबई की गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए इस तरह के इक़दाम पे, और हमें एज अ पाकिस्तानी और एज अ मुस्लिम इस इक़दाम की शदीद मजम्मत करनी चाहिए। कृष्ण के अवतार के रूप में स्वामी नारायण की पूजा के लिए जाने जाने वाले BAPS ने दुनिया भर में 1100 से अधिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया है। इसमें नई दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर और अमेरिका के न्यू जर्सी में हाल ही में उद्घाटन किया गया एशिया के बाहर सबसे बड़ा मंदिर भी शामिल है। BAPS हिंदू मंदिर वास्तुशिल्प कौशल का एक जीता जागता सबूत है, जिसमें वैदिक वास्तुकला और मूर्तियों से प्रेरित गुलाबी गुलाब पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर में की जाने वाली कई जटिल नक्काशी और मूर्तियां भारत में कारीगरों के जरिए तैयार की गई है और साइट पर पहुंचाई गई है। मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है। मंदिर का डिजाइन वैदिक वास्तुकला और मूर्तियों से प्रेरित है। मंदिर के निर्माण में 50,000 से अधिक लोगों ने ईंट रखी है, जिनमें भारत के विदेशी मंत्री S जयशंकर, एक्टर संजय दत्त और अक्षय कुमार भी शामिल थे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।